था, मैंने मेरे पापा को जब बोला था ना कि मैं आरसीएम करूंगी, पर फिर भी थोड़ी मन में थोड़ी झिझक थी कि मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ही एक शायद अकेली हूँ। मेरे जैसी लड़की शायद एक अकेली ही है, अंजलि कोठारी एक अकेली लड़की है। मैं पूरा ऐसा बोझ लेके चल रही थी कि शायद मेरे को है ना अपने खुद के एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, मुझे मेरी जैसी लड़कियां शायद मिलेंगी नहीं, मुझे मेरे जैसे यंग अचीवर शायद मिलेंगे नहीं। तो जब मैं इस इवेंट में आई थी ना, फर्स्ट जनरेशन, जब नेक्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट इवेंट हुआ था, 7 मई 2023 उसकी डेट थी, तब मैं इतनी डरी हुई थी, मेरे को लगता था कि हाय हाय हाय, मेरे जैसे लोग बाग तो होंगे ही नहीं, मैं ही एक शायद वहां पे एक अकेले होंगे। पर जब मैं उस इवेंट में गई, आप मानेंगे नहीं कि जिस तरह से एक लड़की ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, उस वजह से मेरे को एक प्रॉपर रीजन बन गया स्टे करने का। तब तक मेरे मन में थोड़ी झिझक थी, और मैं किसी और लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप सब लोगों की चहीती मिस मधुसूदी के बारे में बात कर रही हूँ। मधुसूदी जब स्टेज पे आई थी, तो मैंने बोला यार ये मेरे को मेरे पापा नहीं लगे समझाने के लिए। मेरे पापा आज पूरे देश को समझाते हैं कि क्यों आरसीएम करना चाहिए, आरसीएम से क्या होता है, और इतनी सारी बातें होती है, मतलब मेरे घर पे ही पूरा आरसीएम है, पूरा घर ही आरसीएम का है। इतनी मेरे पापा जब बात करते हैं, जिसके पापा, जिनको जाना ही जाता है कि आरसीएम के लिए, कि भाई अगर किसी को मोटिवेट करना है आरसीएम करने के लिए तो मुकेश जी कोठारी को बुला लो। पर मुझे मुकेश कोठारी नहीं लगा, मुझे लगी एक मधुसूदन। मुझे तो एक मधुसूदन लगी, समझने के लिए कि मेरा फ्यूचर इसमें क्या हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आप देखते हो, देख के ही इंस्पायर होते हो, और हम लोग हैं ही उसी बिजनेस में, दिखाने के बिजनेस। हम है ही दिखाने के अभियान में। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे मेन चीज क्या है कि जब तक आप दिखाते नहीं हो तो सामने वाला समझता नहीं है। अभी मैं जैसे है ना लोग बाग को बोल रही थी कि है ना मैं यूं ऐसे जब भी सेशंस में जाती हूँ, सेमिनार्स में जाती हूँ, तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि देखना देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और देखने के साथ साथ आपका सुंदर दिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आप सुंदर नहीं दिखते हो, जब तक आप अच्छे नहीं दिखते हो, और आप लोगों के बीच में जा रहे हो कि ए भाई आरसीएम कर ले, इस आरसीएम से लाइफ बन जाती है, और आपके आपके आपकी दिखावट ही सही नहीं है, तो सामने वाला बोलेगा अरे भाई तेरी लाइफ तो बनी हुई दिख नहीं रही है मुझे, और तू मुझे मेरी लाइफ बनाने के लिए बता रहा है। मतलब दिखाने का प्लेटफॉर्म है ये। जब तक आप दिखाते नहीं हो तब तक लोग इन्फ्लुएंस होते नहीं हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके बच्चे, आप पीछे पड़ जाओ आपके बच्चे के, आपके बच्चे कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। मेरे पास कई लोग आते हैं, और कई लोग बोलते हैं, कई सारे माँ बाप बोलते हैं कि अरे यार इसको समझाओ ना, ये हमारा बेटा समझता ही नहीं है, आरसीएम से चिढ़ता रहता है, इतना चिढ़ता रहता है कि मुझे भी नहीं करने देता है। ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ भी है, ये सिर्फ मुकेश कोठारी के साथ नहीं थी। बट मुकेश कोठारी ने एक चीज डिफरेंट की। मुकेश कोठारी ने कभी भी अंजलि कोठारी के पीछे चढ़ के ऐसा बोला नहीं कि तेरे को करना तो आरसीएम ही है। मेरे पापा ने हमेशा मेरी लाइफ सिर्फ कंपेयर करी उनसे और अपने आप से। मैं जब जॉब करती थी, मैं पीआर की नौकरी करती थी, मेरे को अच्छा काफी सैलरी पैकेज था, और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जब मैं काम करती थी, तो मेरे पापा अपनी लाइफ उनसे सिर्फ कंपेयर करते थे। देख तू कितनी बजे उठती है, मैं कितनी बजे उठता हूँ, देख मैं कितना घूमना जाता हूँ, तू एक जगह लैपटॉप पे बैठ के काम करती है, देख तू तेरे हिसाब से खाना ही नहीं खा सकती, मैं मेरा जब मन होता है खाना खाता हूँ। ये सारी चीजें जब मेरे पापा मेरे को कंपेयर करने लग गए, मेरा अपने आप दिमाग चलना चालू हुआ। और जब मैं किसी माहौल में गई, मेरे पापा तो हमेशा बोलते ही हैं हर जगह, माहौल में लाना है। क्योंकि माहौल का इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि आप समझ नहीं सकते, दिखाने से और देखने से। मतलब आप बोल रहे होगे मैं अंजलि कोठारी हूं, और मेरे को मैं बोल रही हूँ यूथ के बारे में, बट आप में से किसी एक महिला को यहाँ पे मेरे अंदर एक महिला की अंदर दिल दिख रहा होगा, जो कनेक्ट कर रहा होगा। शब्द मेरे कुछ और हैं, पर कनेक्ट आप किसी और चीज से कर रहे होगे। और वो कनेक्ट किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आप मुझे देख रहे हो और आप मुझे सुन रहे हो, उस माहौल में हो। भाई डेथ जब होती है किसी की, जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो आप शमशान घाट में जाते हो उनको दफनाने के लिए या फिर जलाने के लिए, राइट? किसी की डेथ यही होती है, जब ऐसे होता है तो ऐसा होता है।
तो जब वो बॉडी जल रही होती है या फिर दफनाया जाता है और आप उस एनवायरनमेंट में होते हो, आप शमशान घाट के एनवायरनमेंट में होते हो, तब आपके दिमाग में ख्याल आता है, एक दिन आए हैं एक दिन चले जाएंगे, किसका क्या है, एक दिन सबको छोड़ के जाना है। ये थॉट आपके मन में कब आया? जब आप उस माहौल में गए। नहीं तो ऐसे बैठे बैठे ही तो ऐसे बैठे बैठे ही तो ऐसे थॉट नहीं आते कि अरे एक दिन जाएंगे आएंगे एक दिन जाएंगे। या फिर एक लड़के को, एक जवान लड़के को जिसके भाई की शादी हो रही है, उसके माहौल में डाल दो, तो उसके दिमाग में हमेशा घंटी बजेगी, भाई जितना अच्छा नाचूंगा नेक्स्ट शादी तो मेरी होगी। माहौल का फर्क, थॉट ही चेंज हो गया। और ये थॉट सिर्फ माहौल में आने से होता है। आपके बच्चों को आप पीछे पढ़ पढ़ के जितना बोलेंगे उतना आप अपने लिए माहौल खराब कर रहे हैं। आप उनके लिए माहौल खराब कर रहे हैं। आपको उनको दिखाना है। दिखाने का सबसे बड़ा अवसर है 25 मई 2025। ये तीसरी बार एक इवेंट होने वाला है, तीसरी बार नेक्स्ट जनरेशन का इवेंट होने वाला है, जहां पे सिक्योरिटी के एग्जांपल्स आपको आपके सामने आएंगे। न्यू रॉयल्टी अचीवर्स, ब्रांड न्यू बिलो 30 जो होते हैं रॉयल्टी अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स, उनका सेलिब्रेशन होगा। और नेक्स्ट जनरेशन जो कोर लीडर्स के बच्चे हैं, उन जो काम कर रहे हैं एक्टिवली, या फिर जो भी आपके बच्चे हैं जो एमराल्ड एंड अबव हैं, आप अगर आपकी एमराल्ड एंड अबव पिन है और आपके बच्चे भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपके बाद आपके बच्चों का भी सेलिब्रेशन होगा और वो टेक्निकली नेक्स्ट जनरेशन ही बन जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन भाई, एक, अगर आप लोगों के बच्चे हैं, जैसे आप लोग, मैं अज्यूम कर रही हूँ आप सब लोगों के बच्चे हैं, और अभी हालांकि फील्ड में जब भी मैं जाती हूँ और फिर कभी किसी से मिलती हूँ तो लोग बाग है ना, क्योंकि मैं नेक्स्ट जनरेशन हूँ, तो लोग बाग मुझे बोलते हैं यार आप तो नेक्स्ट जनरेशन हो ना, आपने तो कुछ काम नहीं किया है, आप तो नेक्स्ट जनरेशन हो, तो फिर क्यों हम आपकी बात सुने? भाई काम तो आपके पापा ने किया है, हमने थोड़ी ना किया है। तो मैं ये बताते बताते मेरे को ऐसा लगता है कि यार फिर इन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम का मतलब ही नहीं पता, और आरसीएम की यूएसपी ही नहीं पता। यूएसपी ही है कि जो बिजनेस मेरे पापा ने किया है वो सीधा का सीधा मुझे ट्रांसफर हो जाए, जहां पे मेरी मेहनत नहीं लगे। मुझे उसी सिरे से चालू करना है जहां पे मेरे पापा ने छोड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि अपना खुद का एक्सपीरियंस के लिए काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, राइट। बट हमारी यूएसपी है ये, मेरे पापा ने मेरे लिए कर दिया। और मैं मेरे जैसे मेरे पापा ने किया, और मैं मेरे पापा की जब से आई हूं तब से जय जयकार कर रही हूँ कि वाह वाह मुकेश कोठारी ऐसा, मुकेश कोठारी वैसा, इतना जय जयकार कर रही हूँ। और शायद आपके बच्चे आपके जय जयकार नहीं करते। मैं जय जयकार इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया है मेरे पापा ने मेरे लिए कर दिया है और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं जय जयकार कर रही हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए जिस दिन करने लग जाओगे ना, तो आपके बच्चे भी आपकी जय जयकार करेंगे। करोगे तो सही। जब आप करोगे तो आपके बच्चे आपको देखेंगे, समझेंगे। जब आप उस इवेंट में लेके आएंगे अपने बच्चों को, वो आपके जैसे और लोगों को देखेंगे, अपने जैसे और लोगों को देखेंगे। और जब देखेंगे तो मन में कुछ कुछ चलेगा, कुछ कुछ चलेगा, कुछ कुछ समझ में आएगा, और जो समझ में आएगा वो आपकी नींदें उड़ा देगा। आपका बच्चा शायद आपको आके बोलेगा कि पापा और मम्मी, मैं अगर आज फ्यूचर में कुछ करना चाहता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम करना चाहता हूँ। और ये मन से बात निकलेगी, देखिएगा, ये मन से निकलेगा। ये इतना श्योरिटी के साथ मैं इसलिए कह सकती क्योंकि ये अंजलि कोठारी भी तो उधर ही थी, ये अंजलि कोठारी भी तो उधर थी। मुझे तो नहीं समझ में आया मेरे पापा की तरफ से, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बट मुझे एक मधुसूदन ने समझा दिया है कि क्यों मुझे करना चाहिए और क्यों ये मेरी जैसी लड़कियों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं थोड़ी सी एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। आ, 1 सेकेंड ना। दिख रहा है आप लोगों को ये? यस मैम। दिख रहा है ना? अच्छा, ये उससा होगा नहीं। तो आपका आने का क्या लगेगा?
नेक्स्ट जनरेशन के इवेंट। कंट्रोल कर लीजिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा, कंट्रोल+L। नहीं, ये मैकबुक है ना, कंट्रोल+L से नहीं होगा। कमांड+L में चल जाएगा। एक मिनट, ये रहा। दिख रहा है आप लोगों को? कमांड+L नहीं हो रहा, कमांड+L से। दिख तो रहा है। ठीक है। हाँ, दिख रहा है मैम, हो दिख रहा रहा है है। ना? दिख रहा है। तो आने का क्या लगेगा? जैसे कि प्रियांशु सर अभी बोल रहे थे कि स्किल सेट की जरूरत है और स्किल सेट ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो मैं भी अपनी रिसर्च कर रही थी, मैंने भी अपनी रिसर्च की। जो बच्चे आपके जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, उनको शायद ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दिखा दोगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मेरा बैकग्राउंड दूं तो मैं जैसे मुकेश जी कोठारी की डॉटर हूँ, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। और जो जो नहीं जानते हैं, मिस्टर मुकेश कोठारी इस बिजनेस के सबसे बड़े कोर लीडर हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, करा है मेरे पापा ने, और उसकी वजह से ये सारी चीजें जो रिस्पेक्ट वगैरह है वो मुझे भी ट्रांसफर हो गई है। और मेरे पापा की देन की वजह से मैं इस बिजनेस में आई हूँ, इस अभियान में आई हूँ। और आपके बच्चों को भी क्या लगेगा? भाई मैं एक जॉब करती थी, पीआर की नौकरी में एक जॉब करती थी, और मैं अच्छा कमाती थी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम करती थी। आपके बच्चे शायद मेरी वर्क प्रोफाइल समझेंगे तो उनको खुद को लगेगा कि आ हा हा, बॉलीवुड का काम, ग्लैमर का काम, तो वो खुद ही देखते देखते खुश हो जाएंगे। पर फिर भी आपके बच्चों का और आपका आने का क्या लगेगा? भाई वॉरेन बफेट के हिसाब से जो स्किल सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, जो स्किल सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, वो है कम्युनिकेशन। मार्क जगरबर्ग के हिसाब से रेजिलियंस है। रेजिलियंस मतलब निरंतर रूप से काम करते रहना। टिम कुक जो एप्पल के सीईओ है, उनके हिसाब से कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलैबोरेशन की स्किल एक एंटरप्रेन्योर में बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। टीसी छावड़ा सर के हिसाब से ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट सबसे, जब तक एक इंसान में होती नहीं है तब तक कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और मिस्टर मुकेश कोठारी के हिसाब से जो स्किल सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो है कॉमन सेंस। मेरे पापा कई बार अपनी मीटिंग्स में बोलते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। मतलब कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन हम समझते हैं। कॉमन सेंस एक्चुअली में एक स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर कॉमन सेंस किसी को चाहिए तो ये कुछ बड़े जो हमारे बड़े लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो ये टॉप स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। ये सारी टॉप स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लीडरशिप है। और कितने परसेंटेज पे चाहिए उन सारी स्किल्स का रिक्वायरमेंट क्या है अगर सक्सेसफुल होना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इस ग्राफ में मेंशन कर दिया है। पर जो जो स्किल्स की सक्सेस जो मतलब रिक्वायर्ड है ना, वो आप चेंज होते हुए देखेंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्राफ दिखाया, अगर आप जॉब में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो ही स्किल्स सबसे कम रिक्वायर्ड है। जैसे मैं जाती हूँ यहाँ पे पीछे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी स्किल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितनी भी स्किल्स जो हमारे बड़े लोगों ने मेंशन की थी, जितनी भी स्किल्स मेंशन की थी रिक्वायर्ड है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, वही स्किल्स जॉब में सबसे कम चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने ग्राफ ग्राफ में दे दी है। और इतना आसान नहीं है ना, अगर हमको पता है कि भाई एंटरप्रेन्योर बनने से स्किल सारी आ जाती हैं, इन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, पर एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान थोड़ी ना है। एंटरप्रेन्योर बनना आसान बिल्कुल भी नहीं है। भाई कितने करोड़ों लोग, करोड़ों की इनकम चाहिए रहती है कुछ भी सेटअप करने के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए इतनी बड़ी इनकम चाहिए रहती है। तो इतना आसान काम नहीं है एंटरप्रेन्योर बनना। पर एक बहुत आसान काम है, एक बहुत आसान वे है एंटरप्रेन्योर की लाइफ जीने का, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि जो एक एंटरप्रेन्योर करता है वो सेम क्वालिटीज डायरेक्ट सेलर को भी जरूरी है। तो जो स्किल्स आप एंटरप्रेन्योर बन के धीरे धीरे ले सकते हैं वो आप बिना पैसा खर्च किए
डायरेक्ट सेलिंग में ले सकते हैं, वो स्किल्स अक्वायर कर सकते हैं जो एक्चुअली यूजफुल है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। और ये मार्केट एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको एक ग्राफ दिखा दिया है, आप ग्राफ के हिसाब से समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या स्किल्स आपके बच्चे सीख सकते हैं। और मैंने स्किल्स के ऊपर, और प्रियांशु सर ने स्किल के ऊपर इतना फोकस इसलिए किया है क्योंकि आज समय की डिमांड है, स्किल समय की डिमांड है, ये हमारा खुद का पर्पस है। हम इसलिए इसमें डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूचर दिखता है स्किल के पर्पस से। आज स्किल की रिक्वायरमेंट ये समय की रिक्वायरमेंट है। एक काम करके कभी कोई इंसान सक्सेसफुल होगा ही नहीं, ना कभी हुआ है और आगे तो फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ एक काम आता है तो वो एक काम सिर्फ आप अपने जॉब में कर सकते हो, पर जब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो बहुत सारी स्किल्स का आपको आना चाहिए। बहुत सारी स्किल्स जब आती हैं, एक हैंडफुल ऑफ स्किल्स आपके पास हो जाती हैं, तो आप लाइफ में कुछ कर पाते हो। मैं बहुत लकी थी कि मेरे पापा के पास, हमारे पास आरसीएम था और मेरे पापा एक्टिवली आरसीएम कर रहे थे। तो अगर मेरी एजुकेशन भी हो रही थी तो आरसीएम की एजुकेशन के साथ हो रही थी। मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द आरसीएम देख रही थी, और जब मैं इर्द गिर्द आरसीएम देख रही थी तो मैं आरसीएम की ही इन्वायरमेंट में हर समय थी। इसलिए मेरे अंदर भी वो स्किल्स आने लग गई जो डायरेक्ट सेलिंग और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी है, क्योंकि मैंने मेरे पापा के अंदर ये स्किल्स डेवलप होते हुए देखी, एक्टिवली इन स्किल्स को बढ़ते हुए देखा है। तो मैं जब उन स्किल्स के अराउंड रही तो मेरे अंदर भी वो स्किल्स धीरे धीरे आने लग गई। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही, क्योंकि आज ये 1 PM जय आरसीएम का जो प्रोग्राम है, आप में से कई सारी महिलाएं जब इधर आती हैं तो कई बार बोलती है कि यार मैं पहले बोल ही नहीं पाती थी, मैं पहले बोल ही नहीं सकती थी, पर माहौल मिला और बोलने लग गए ना। आज आपको रोकना पड़ता है हमें कि अरे बस बस रुक जाओ, अब दूसरे को बोलने दो। वो ऐसा इसलिए क्योंकि माहौल चेंज हो गया। माहौल जैसे ही चेंज हो गया, आपने देखा कि इतनी सारी महिलाएं बोल रही है तो मैं भी बोल सकती हूँ, हो गई ना बात। जो मैं समझाना चाह रही थी, अब शायद आप जो ये लास्ट वाला एग्जांपल है उससे समझ गए। देखने से सब कर लेते हैं। आप लोगों को एक बहुत फनी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं जब आरसीए में नई नई आई थी, जब मैंने एक्टिवली काम करना चालू किया था आज के 2 साल पहले, तो जब मैं मेरे फ्रेंड्स के पास जाती थी, वो बोलते थे यार ये तेरे पापा का काम है ना यार, तू तू तेरे तक रखना, हमारे तक क्यों ला रही, क्या मिलेगा तेरे को इसमें से, हम तो कुछ देख करेंगे नहीं, हम तो जॉब वाले हैं, हमको तो लगता है जॉब में है और डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा ऐसा नाम है, हमसे तो नहीं होगा। वो ऐसा बोल देते थे मुझे, क्योंकि करीब के लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे भी लगता था वाह चलो ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पापा से भी जब भी मैं बात करती थी तो मेरे पापा बोलते थे ये आपके करीब के लोग सबसे वो होते हैं नसड़ले लोग। नसड़ले मतलब समझते हैं आप, मारवाड़ी का शायद वर्ड है ये नसड़ला मतलब होना। नसड़ना मतलब एकदम ही कुछ समझना ही नहीं, एकदम एकदम ऐसा ऐसा हो जाना कि भाई मैं तो और कुछ नहीं करूंगा, करूंगी जो मेरे को करना है वो करूंगी। तो नसड़लों की तरह होते हैं आपके करीब इमीडिएट जो लोग होते हैं ना, फ्रेंड्स और फैमिली, वो कभी भी आपकी ऐसे बात नहीं समझते। पर क्या हो गया, इसी बीच में मेरे को अचीवमेंट्स मिलने लग गए, मैं एक्टिवली काम करने लग गई, मैंने अपने यहाँ पे विश्वास डाल दिया कि मुझे इससे ये मिलता है, और मैं लोगों को ये विश्वास दिखाने लग गई, दिलाने लग गई। तो मेरे फ्रेंड्स को भी वो चीज दिखने लग गई, मतलब उन्होंने मेरी सक्सेस देख ली। अब जब उन्होंने वो चीज देखी, तो जो फ्रेंड्स मुझे मना करते थे कि भाई हम शायद तेरी मीटिंग में नहीं आएंगे, आज वही फ्रेंड्स आगे होके बोलते हैं कि ये 25 मई 2025 का जो प्रोग्राम है ना, इसमें मुझे ले जाना, इसकी टिकट मुझे दे देना, मैं आना चाहूंगी। क्यों हुआ ये चेंज? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने दिखाना चालू कर दिया, और मैंने उनको माहौल में लाना चालू कर दिया। माहौल अगर कोई जबरदस्ती आता नहीं है ना, तो माहौल दिखाना तो दूर से चालू कर देना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे शायद प्रेजेंस नहीं होगी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके ऊपर आपको आना चाहिए। जमाना था उस किसी समय लोगों के पास जाना, प्रोस्पेक्ट के पास जाना और उनको समझाना, पर आज
समय ऐसा आ चुका है जहां पे प्रोस्पेक्ट आपके पास खुद चल के आता है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और नेक्स्ट जनरेशन का बात करने का तरीका है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे आराम देना चाहूंगी। माहौल में लाइए अपने फ्रेंड्स को, माहौल में लाइए अपने परिवार को, माहौल में लाइए अपने बच्चों को। मैं तो कहती हूँ कि अपना आपका बच्चा अगर अगर 10-12 साल का है तो अभी से लाना चालू कर दो। अभी से लाना चालू कर दोगे तो बीज उगेगा, पौधे में बन जाएगा। और ये सारे चेंजेस जो शायद मुझे टाइम लगा मेरे अंदर देखने का, वो आपके बच्चे के अंदर पहले ही आने लग जाएंगे। अपने फैमिली को लेके आइए, बच्चों को लेके आइए। ये बिजनेस है ही, ये अभियान है ही लोगों को साथ में करने का। तो इसी के साथ में आ जाओ दिल्ली आप सब लोग, 25 मई 2025। प्रियांशु सर वहां पे मिलेंगे, मैं वहां पे मिलूंगी, तमाम कोर लीडर्स आपको मिलेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल मिलेंगे। और जब हम सब लोग एक साथ मिलेंगे तो देखो कितना बड़ा इवेंट क्रिएट होने वाला है। हम लोग बहुत नए नए एडवांसमेंट कर रहे हैं, सिर्फ यूथ होने वाला है स्टेज पे। और जो पहले कभी हुआ नहीं, उन सारी चीजों की हम लोग तैयारी में है। कुछ ज्यादा बोल लूंगी नहीं क्योंकि अभी चीजें फिक्स नहीं है, पर जैसे ही फिक्स होंगी तो आपके बीच में आ जाएगा नोटिस। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है, बट एनीवेज मैंने अपनी बात रखी और आपने इनवाइट किया रखने के लिए। थैंक यू प्रियांशु सर, आपने आने से पहले ही आई थिंक आपका हमेशा से बताने का तरीका इतना सिंपल साधारण रहा है कि हर इंसान को समझ में आता है।